सोमवार को उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ मौजूद थी। सावन के तीसरे सोमवार को ये मंदिर खुला, जो साल में एक दिन यानी नाग पंचमी को ही खुलता है। इसीलिए इसके दर्शनों के लिए काफी भीड़ उमड़ी थी। लोग रात से ही लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी और फिर श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद करीब 13 लोगों को परिजन और सुरक्षा कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल सभी का उज्जैन जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अरे नागचंद्रेश्वर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वीआईपी दर्शन के लिए लाइन को रोक दिया। रात में 12 बजे से लाइन में लगे थे तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने पूरी लाइन ब्लॉक कर दी। तो उससे एकदम जनता जो छोड़ी तो उससे बैरिकेड वगैरह टूट के आगे पीछे से धक्का मुक्की हो के और बच्ची बेहोश हो गई। अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं की हालत पर चिकित्सकों की नजर बनी हुई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि भगदड़ जैसी कोई बात नहीं थी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक करीब 6.5 लाख लोग मंदिर के दर्शन कर चुके थे और हादसे के समय भी 40,000 लोग लाइन में खड़े थे। मंदिर समिति ने किसी भी प्रकार की भगदड़ से इनकार करते हुए घटना को भ्रामक बताया। नागपंचमी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन निर्बाध रूप से जारी हैं। कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक खबरें जो है प्रसारित की गई हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आज नागपंचमी एवं सावन का सोमवार होने के कारण बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी 12 बजे तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के और 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वहीं सोमवार को बिहार के लखीसराय के प्रसिद्ध इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर पर भी उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब वहां काफी संख्या में श्रद्धालु सावन के सोमवार को दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। जानकारी के मुताबिक मंदिर से लेकर अशोकधाम रेलवे हाल्ट तक श्रद्धालुओं की लाइनें लगी थी। जिस तरफ पुरुषों की लाइनें थीं, वहां अचानक एक बिजली का पोल खेत में गिर गया। पोल अपने साथ बिजली का तार लेकर गिरा था। जानकारी के मुताबिक पोल गिरते ही अफवाह फैल गई कि तार में करंट है, जिसके बाद महिलाओं में भगदड़ मच गई, जिसमें 7 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनों का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही यही सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़ मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा। महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और हम लोग सब कोई वहीं मौजूद है, एम्बुलेंस वहीं मौजूद है, चलंत एम्बुलेंस है, टोटो एम्बुलेंस है। हम लोग सब वहीं 200 मीटर की दूरी में ही सुबह से 3 बजे से मार्च कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, एसएसपी का जवान, जिला प्रशासन। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़ी दुखद घटना है। हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, अशोकधाम हाल्ट पर एक ही समय में दोनों तरफ से ट्रेनें आई थी। उसी कारण कुछ युवकों ने भागना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पोल गिर गया था। पोल गिरते ही मौके पर करंट फैलने की अफवाह उड़ गई। उस समय बिजली आपूर्ति वास्तव में बंद थी और तार कवर किया हुआ था, लेकिन अफवाह के कारण श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। 7 आदमी का मृत्यु हो चुकी है। घायल कितने लोग हैं? 14-15 लोग घायल हैं। तो आपको लगता है सर, जब वहाँ भगदड़ हुई और वहाँ से जब यहाँ पेशेंट को भेजा जा रहा था, यहाँ अस्पताल प्रशासन को अलर्ट करने की जरूरत थी, यहाँ चिकित्सक को उपलब्ध कराना था। भगदड़ जो हो गया ना, उसके कारण भी कुछ लोग की मैंने चोट आई है। हम एक बच्ची से पूछे तो कहा कि भागने भगदड़ जो गिर गया वो उठ नहीं पा रहा था। इसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशानी हुई है सरकार के जो है, और आगे भविष्य में ना हो, इससे अभी प्रशासन सब यहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने कहा इस तरह का ना हो, आगे देख लीजिए और इसकी जांच हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। ये जो मामला है लगभग 6:15 बजे के लगभग यहाँ एक ट्रेन आई है
और उस ट्रेन से जो भीड़ उतरी है उसी समय यहाँ पे पोल आप लोग देख रहे होंगे, पोल गिर गई, उसी में ये लोग अफवाह फैला दिए कि करंट दौड़ गया है और ये लोग यहाँ से तेज़ी से भागते हुए गए और जहाँ एंट्री पॉइंट है इस कॉलोनी के जस्ट बाद उसी के पास जाके ये लोग हल्ला करते हुए गए, जिससे कि महिलाएं सब भागना चाहिए। नीचे गड्ढा है, एक गिरी उसके ऊपर एक दो करके, इसी तरह से सारा जितना भी स्पॉट वही है वहीं पे सारा घटना हुआ है। कितनी कैजुअलिटी है अभी और कितने लोग घायल हैं? अभी तक 7 डेथ हुआ है और लगभग 23 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें से माइनर वाले को कुछ देर में छोड़ दिया जाएगा। 3 लोगों का विशेष जांच में रखा गया है विशेष सेंटर में और उसमें बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सावन की आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी को लखीसराय के अशोक धाम मंदिर के आसपास एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। अशोक धाम का जो ये स्टेशन है वहीं पर भगदड़ मची, र्यूमर फैला कि बिजली की तार टूट के गिर गई है और पूरे इलाके में जो करंट है वो दौड़ रहा है। इसी अफवाह के कारण जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 25 जो श्रद्धालु हैं वो घायल हैं, जिसमें 2 लोगों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, जिनको पटना रेफर किया गया है। मैं अभी मौजूद हूँ लखीसराय के अशोक धाम स्थित जो अशोक धाम स्टेशन है, यही वो जगह है जहाँ पर बिजली की तार के टूटने की बात आई थी। यही जो पोल है वो बिजली का खंभा गिरा और उसके बाद र्यूमर फैला कि पूरे इलाके में बिजली की करंट दौड़ रही है और इसके बाद जो महिला थे, हालांकि प्रशासन की तरफ से बैरिकेटिंग किया गया था और आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग भी टूट गया है। अफरा तफरी का माहौल हुआ और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन पर उसी समय में 2 ट्रेन आकर के रुकी थी और उसी ट्रेन से जो श्रद्धालु हैं वो उतर के यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर अशोक धाम का मंदिर है, जहाँ पर हर सावन में लाखों की संख्या में सोमवार को जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि अशोक धाम का जो मंदिर है वहाँ पर लाखों की संख्या में सोमवार को श्रद्धालु आते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन जो मजबूत बैरिकेटिंग थी वो मंदिर के आसपास में थी। अशोक धाम स्टेशन से लेकर के जो ये लिंक पथ है वहाँ पर नाम मात्र के लिए बैरिकेटिंग की गई थी, बांस का बल्ला लगा दिया गया था और एक साइड में आप देख सकते हैं कि मंदिर जाने के लिए जो श्रद्धालु थे वो स्टेशन से उतरे और इसी रास्ते से वो गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो होना चाहिए, जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोग स्थानीय हैं वो ये भी कहते हैं कि मंदिर के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही कम थी।